Hello बच्चों, today we are going to start with chapter triangles of class 9th. हम इसमें triangles की congruency पढ़ेंगे. But before I start, I would like to give you some of the basics of the triangle. So let's start. आपने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी होंगी. जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए ये है और जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए एक रिविजन है. ट्राइंगल्स को अगर हम साइड्स के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करेंगे तो ये 3 तरीके के होते हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. ओके, इफ दिस इज 5 सेंटीमीटर, ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर. इट इज नोन एज इक्विलैटरल ट्राइंगल. लेटरल मीन्स साइड्स. ओके, आइसोस्केलिस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनमें कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है. कैन बी दीज टू साइड्स, ये दोनों साइड्स इक्वल हो सकती है और तीसरी साइड डिफरेंट हो सकती है. कोई सी भी दो साइड इक्वल होगी. ओके, ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं. ओके, मे बी 10 and this one is 12, anything. But isosceles triangle is that triangle in which two sides are equal, and scalene triangle is that triangle in which all sides are different. ओके, सो ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोस्केलिस ट्राइंगल है, ये साइड्स के अकॉर्डिंगली जरूर क्लासिफाई है, बट इसमें हम एंगल्स के बारे में भी कुछ जान सकते हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं. और आपको पता होगा कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो अगर तीनों एंगल बराबर हैं और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि तीनों 60 डिग्री के होंगे. 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री. 6 3 18, 180 डिग्रीज. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री ऑल्सो. ऑल साइड्स आर इक्वल बट साइड्स की लेंथ कोई फिक्स नहीं है, बट ऑल एंगल्स आर इक्वल और एंगल्स का मेजर जो होता है वो फिक्स है एंड दैट इज 60 डिग्री. ओके, आइसोस्केलिस ट्राइंगल में जो दो साइड्स इक्वल हैं उन दो साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे. जैसे यहाँ पे ये वाली साइड का अपोजिट एंगल है ये वाली साइड का अपोजिट एंगल है ये, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. वो क्या होंगे वो हमें पता नहीं, बट ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. सिमिलरली ये जो दूसरा ट्राइंगल है इसमें ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड. और स्केलियन ट्राइंगल में तीनों एंगल्स डिफरेंट होंगे. ओके, ऑल द 3 एंगल्स वुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट. ट्राइंगल्स को एक और बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, उसके एंगल्स के बेसिस पे. देखो, एक ट्राइंगल में याद रखना कि हमेशा 2 एक्यूट एंगल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं तो 2 एक्यूट होंगे ही होंगे. अगर तीसरा भी एक्यूट है, ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, 2 तो एक्यूट रहेंगे ही. एंड इफ थर्ड एंगल इज ऑल्सो एक्यूट देन इट इज नोन एज एक्यूट ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में 2 एंगल्स तो एक्यूट रहेंगे ही, दीज 2 आर ऑलरेडी एक्यूट. लेकिन तीसरा एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो इट इज नोन एज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. ओके, एंड राइट एंगल ट्राइंगल इज दैट जिसमें आपके 2 एंगल्स तो एक्यूट रहेंगे ही रहेंगे, बट अगर तीसरा एंगल 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा. आई होप आपको एक्यूट एंगल पता है. एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, लेस देन 90 डिग्री. ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. ओके, एंड राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो बेसिकली इट्स अबाउट द थर्ड एंगल. 2 एंगल्स विल ऑलवेज बी एक्यूट. It is about the third angle. If the third angle is acute, then it is acute triangle. If third angle is obtuse, then it is obtuse triangle. And if third angle is equal to 90 degree, it is right angle triangle. Now let's see the angle sum property of a triangle. We all know, अभी हमने repeat भी किया है कि sum of all angles of triangle is 180 degree. जब से हम triangle पढ़ना शुरू करते हैं तब से हमें ये property पढ़ाई जाती है कि triangle के तीनों angles का sum 180 degree होता है. इसका मतलब angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. अगर हमें कोई भी दो angles पता है, suppose this is 60 and this is 45, तो हम तीसरा angle आसानी से निकाल सकते हैं. Because 45 degree angle A is 45 degree, angle B is 60 degree, तो angle C हम 180 में से subtract करके निकाल सकते हैं. Okay, and angle C is equals to 180 minus 105 and that is angle C is 75. So if any two angles of the triangle is given, we can find out the measure of third angle. अब ये प्रूफ कैसे हुआ कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. एक तो हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर सकते हैं कि हम कोई भी ट्राइंगल बना के देखें, प्रॉपर ट्राइंगल, और उसके तीनों एंगल्स को मेजर करके देखें तो विल ऑलवेज फाइंड दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स वुड बी 180 डिग्री. और मैथमेटिकली, एल्जेब्रिकली हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ. सो लेट्स मेक अ ट्राइंगल. हम एक ट्राइंगल बनाते हैं. ये देखो, हमने एक ट्राइंगल बना लिया. इसका नाम दे देते हैं
ए बी और सी। इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। हम बी सी के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे जो कि ए बी से पास थ्रू होगी। ये हमने बना ली एक पैरेलल लाइन जो कि BC के पैरेलल है। लेट्स से इट्स PQ लाइन which is parallel to BC and which passes through A. Let's this angle be 1, let's this angle be 2. अब आप देखोगे कि एंगल 1 और एंगल B बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। आप देखो Z शेप का बन रहा है ना, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो एंगल 1 will be equal to एंगल B. Similarly, एंगल 2 will be equal to एंगल C. Alternate angles. Angle 2 will be equal to एंगल C. Reasons being alternate angles. अब आप देखो कि ये जो एंगल है एंगल BAC, this angle, let's mark it एंगल 3. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 is 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो हम एंगल 1 के बदले एंगल B लिख सकते हैं, एंगल 2 के बदले एंगल C लिख सकते हैं, और एंगल 3 जो है वो एंगल BAC है, हम जिसे एंगल A का नाम दे रहे हैं। तो आ गया ना तीनों एंगल्स ट्राइंगल के। तो ये इससे ये प्रूव हो गया कि तीनों एंगल्स ट्राइंगल के 180 डिग्री होते हैं। तो आपको ये प्रूफ ध्यान में रखना है। ये थ्योरम एग्जाम्स में पूछा जा सकता है एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू प्रूव। हो सकता है आपने छोटी क्लासेस में ये किया होगा बट हम भूल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। ओके, सो जस्ट रिमेंबर द मेथड हाउ टू प्रूव दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, अब हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं ट्राइंगल की, और वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी जो एक एक्सटीरियर एंगल होगा ट्राइंगल का, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। जैसे अगर मैं सपोज इसको नाम दे देती हूँ एंगल 4, इसको नाम दे देती हूँ एंगल 5, और इस वाले को नाम दे देती हूँ एंगल 6। अब 2 और 6 तो आजू बाजू वाले हैं, पड़ोसी हैं, तो 6 को छोड़ दूं। एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। मतलब एक्सटीरियर एंगल है जो, वो उस ट्राइंगल के सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब जो पड़ोसी को छोड़ के बाकी 2 एंगल्स जो बचे उनके सम के बराबर होगा। सिमिलरली एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 5 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। तो दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वी कैन ऑल्सो प्रूव दिस थ्योरम। तो हम ये कैसे करेंगे हम देखते हैं। ओके, लेट्स मेक अ ट्राइंगल। हम एक ट्राइंगल बनाते हैं और एक ही एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं। लेट्स टेक दिस एंगल। ओके, थोड़ा बहुत मार्क कर देते हैं हम ABCD, और इस एंगल को नाम दे देती हूँ 1, एंगल 1। इंटीरियर एंगल्स को हम दूसरे कलर से मार्क करते हैं, इसे हम मार्क कर देते हैं 2, 3 एंड 4। अब 1 और 4 तो पड़ोसी हैं, हमें प्रूफ करना है बेसिकली कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। ओके, तो हम ये कैसे करेंगे? सो लेट्स स्टार्ट। अभी हमने देखा कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो हम ये लिख देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद अब आप देखो एंगल 1 और एंगल 4 भी 180 है। क्यों 180 है? ये दोनों लीनियर पेयर, ये दोनों मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। ओके, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही 180 है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब देखो यहाँ दोनों जगह एंगल 4 है, ये सबट्रैक्ट हो जाएंगे और कट जाएंगे, तो हमारा क्या कंक्लूजन रहा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1, और यही हमें प्रूव करना था। सो दिस इज क्वाइट इजी। आई होप आपको ये समझ आया हो कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम कैसे प्रूव करते हैं। ओके, सो लेट्स लुक इनटू अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल। बस 1-2 प्रॉपर्टीज और बचे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल समझेंगे। ट्राइंगल का कुछ भी करने से पहले हमें ट्राइंगल को अच्छी तरीके से समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ट्राइंगल में 2 साइड्स, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब अगर ये ट्राइंगल है तो कोई भी 2 साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा ही होगा, ना कम ना बराबर, बड़ा। जैसे सपोज ये 3 है और ये 2 है, और सपोज मैं इसको 4 ले लेती हूँ, तो हम 2 छोटे वाले साइड्स को पकड़ के देखेंगे तो एक ही बार में हम चेक कर सकते हैं। 3 + 2 5 है, और ये 5 4 से बड़ा हो रहा है, तो मतलब ऐसा ट्राइंगल जो है वो बन सकता है। ओके, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा ले लूं कि मैं इसे 7 ले लूं, 3 और 2 और 7 ले लूं, तो 3 + 2 5, 5 जो है वो लेस देन 7 है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ट्राइंगल बनना। This is not possible. Sum of 2 sides will always be greater than the third side. Okay? तो आप कोई से भी ट्राइंगल की अगर 3 साइड्स दी हुई हैं तो आप पता लगा सकते हो कि ऐसा ट्राइंगल बनेगा कि नहीं। आप कोई भी छोटे वाले जो 2 छोटे साइड्स हैं उनको ऐड करके देखो,
और देखो वो बड़े साइड से भी बड़ा आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो वो बन सकता है ट्राइंगल, अगर नहीं आ रहा है तो वो नहीं बन सकता। अब ये जो लास्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं ट्राइंगल की, ये भी पिछली वाली प्रॉपर्टी के ही जैसी है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। दो साइड्स का डिफरेंस जो है, जैसे सपोज हम वही ले लेते हैं 3, 2 और 4, दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा। जैसे अगर मैं 2 और 4 का डिफरेंस देख रही हूँ तो 2 विल बी लेस देन 3। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, 1 भी छोटा है 4 से। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, 1 भी छोटा है 2 से। तो ये जो है ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है। लेकिन यदि मैं इसी में 7 ले लूँ, इसे 3, 2 और 7, तो इन दोनों का डिफरेंस है 5 और 5 3 से छोटा नहीं है, इसलिए ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। इन दोनों का डिफरेंस इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इसलिए ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। तो हमने क्या देखा, डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड ऑलवेज बी लेस देन द थर्ड साइड। तो ये हमने ट्राइंगल्स की कुछ एक प्रॉपर्टीज देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंस देखेंगे, जो कि बेस है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। पूरा चैप्टर इसी ही चीज पे बेस्ड है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पे ही बेस्ड है। सो लेट्स सी इट इन द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। 10 on 10 strives to make educational videos in a way that's easy for the student to understand the concept fully, yet in an easy way. Please subscribe the channel, share and like the videos, and if you find any problem in any of the topics, do write in the comment section. I'll be happy to help.